हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये ना मैंने उसी दिन वीडियो बनाई थी जिस दिन अनन्या गई थी ना स्कूल। तो मैं उससे मना करी थी नहीं जा, तो वो नहीं मानी लेकिन चली गई। फिर मेरा स्कूल से उसको लेने गई थी तो वो कह रही मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा कर चाय बना दूँ या खाना खा ले। कह रही मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, अजीब सा हो रहा है। फिर मैंने कहा ऐसा कर तो तू आराम कर ले, लेट जा तो तेरे को ठीक लगेगा। तो लेकिन जब मैंने उसको शाम को उठाया ना तो उसको ना फीवर हो रहा था, काफ़ी तेज़ फीवर था उसके लिए। 104 बुखार था, मैंने नापा था। तो फिर उसको समय मगर जैसे मैं तेल लगा दूँ आराम हो जाएगा, तो उससे मैं तेल लगा रही हूँ मैं। उधर आरव को भी बुखार चढ़ गया था। पहले तो उसको कम कम था, तो देखा तो दोनों भाई बहनों को ही नापा मैंने, 104 बुखार था। फिर मैंने इसके पापा को फ़ोन किया, फिर वो आए थे। तो फिर उनको आने के बाद मैंने कहा उसको लेके दवाई लेने जाना, क्योंकि दोनों है, एक को तो मैं ले भी जा रही थी लेकिन दोनों कैसे लेके जाऊँगी। फिर वो आए, दवाई ववाई दिला के लाए। और ये शाम के टाइम का है, यहाँ मैंने तो पूजा वगैरह की, भगवान जी को दिखा रही थी, फिर भी दिखाई थी। शाम की मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है। और फिर उसके पापा इस टाइम आ गए थे तो वो दवाई दिलाने चले गए थे। तो यहाँ मैं पूजा करके बैठी हुई थी मैं, या तो बस भगवान के आगे बैठी हूँ। यहाँ मुझे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा इसी वाले कमरे में बैठती हूँ, मंदिर और रूम में अच्छा लगता है मुझे। तो उसके अंदर मैंने वीडियो बनाने का बिल्कुल बने थे, क्योंकि इसके पापा दवाई दिला के लाए थे। फिर मैं बच्चों में ही लगी रही रात भर, क्योंकि 104 बुखार था, बहुत होता है 104 बुखार। फिर ये उनके बाद का है, जब मैं थोड़ी बच्चे बच्चे मेरे ठीक हो गए थे, फिर मैं ऐसे लेट गई थी। तो आरव कह रहा था वो मम्मी हम हमारे चक्कर में बीमार हो गई, हमें तो उठा रहा है, मम्मी उठ जाओ ना। मैंने कहा मेरे सर में दर्द रहा है। तो आरव सर दबा रहा है कि लाओ मम्मी का। मम्मी ने हमारा सर दबाया था। तो देखिए दवाई ववाई अभी भी रखी इन बच्चों की, वही दवाई खा ले तो आराम हो जाता है और फिर से वैसे हो जाती है। तो ये मेरा सर दबा रहा है, तो मैं कह रही हट जाओ, तो सो जाने थे। कह रहे नहीं सो नहीं, उठो उठो। तो बच्चे ऐसे करते हैं, क्योंकि बच्चों के चक्कर में जगना उगना भी हो रहा था। रात में दवाई ववाई देनी थी इनके लिए, ऐसे ही चल रहा था मेरा सब। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे राधे राधे दुर्गेश ब्लॉग चैनल पर। तो मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बनाई थी, बनाई थोड़ी क्लिप डाली मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि आरव अनन्या की तबीयत खराब हो गई थी। पहले अनन्या की थी, आपको पता ही बता रखा था मैंने। उसके बाद पता है आरव की भी हो गई। तो दोनों को 104 बुखार था, दोनों के लिए एक साथ ही। सोचो, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। फिर इसके पापा आए थे रात को, फिर बच्चों को लेके जाना पड़ा दवाई दवाई दिलाने के लिए हॉस्पिटल। फिर यहाँ पर दवाई ववाई दी। फिर इसको फिर भी मैं रात में पट्टी रखी इनके सर पर, तो फिर भी 102 बुखार। उसके बाद भी कम नहीं हुआ। फिर दवाई ववाई दी, रात को भी 6-6 घंटे बाद दवाई थी। तो वो दवाई दी कंटिन्यू को। रात में प्यास भी लगती रही, क्योंकि उसकी तो बुखार तेज था, 104 बुखार काफ़ी होता है। लेकिन हाँ, फिर कल भी दवाई दी, अब वो ठीक है। तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ने गई है नीचे। आरव की मैम अभी आई नहीं है, सुबह का ही टाइम है, क्योंकि संडे है। संडे, हाँ संडे है। तो आज जल्दी आ गई हैं, आ जाती हैं मैम संडे को पढ़ाने की। आरव की कल नहीं आई थी, तो वो आ जाएंगी पढ़ाने के लिए संडे के दिन। कल उनको फीवर वीवर हो गया था, बता रही थी वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो वो आ जाएगी पढ़ाने के लिए। तो और मैं अपना ये फैलावा करके बैठ गई हूँ। कपड़े लत्ते निकाल लिए, मैंने कहा सेफ ही साफ़ करती बैठ के। कपड़े प्रेस नहीं करे, धोए हैं। मशीन लगाई थी कल मैंने, लेकिन धोए मतलब प्रेस नहीं करने, धो लिए। और ये देखो अभी भी इसको खांसी उठ रही है। लड़के को आराम नहीं कर सकता ये लड़का, लेकिन इसको जरा सा आराम होता है ना, ये भाग जाता है, गायब हो जाता है बस। इसकी आदत इतनी ख़राब है। इससे मैं बोलूँ आराम कर ले, लेकिन नहीं, पर नहीं आराम, बस सदा नहीं करना है, ऐसे बैठा हुआ है बस। तो चलिए पहले तो हम पीऊँगे 1 कप चाय। इसके पापा अभी भी गए हैं ऑफिस, तो पहले मैं बनाऊँगी प्लीज़ चाय। तो उन्हीं के कपड़े निकाल ली थी मैं, तो फिर मैंने सारे निकाल दिए। मैंने कहा देख लो तुम जो कपड़े देखने होंगे। फिर वो कपड़े लेके मैंने कहा बाकी रख दो, प्रेस तो नहीं करूँगी एक साथ। हैं सुबह पीती, फिर पीऊँगी चाय में। तो वैसे भी एक बार चाय हो चुकी है, तो वही बोला सुबह तो पी थी, लेकिन फिर से पीऊँगी चाय में। बाद में कपड़े लत्ते जो है समेटा समाटी करूँगी। गाने चल रहे हैं मेरे, तो चलिए फिर आवाज़ मैंने कम कर दी थी, आवाज़ बढ़ाती हूँ मैं, उसके बाद फिर लगती हूँ काम में। तो आपसे बात वगैरह करने में मैंने चाय वाय पी, यार को दवाई ववाई दी। उसको थोड़ा हाथ मुँह धोए, नहलाया तो नहीं था, ठंड हुई थी, क्योंकि उसकी वैसी तबीयत सही नहीं थी। तो मैं उसका हाथ में धो उसको नीचे भेज दिया था। मैंने कहा जाओ अब तुम खेल लो, मैं अपने काम में लगती हूँ, क्योंकि वही ना बच्चे घूमते तो फिर होता नहीं है। तो मैंने मुझे फैलावा करना था, इधर उधर हो रहा था, तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आराम से दे देगा काम को। तो चला गया था नीचे। फिर मैं अपने इसको समेटने मुझे पता पूरा दिन लग गया था। पहले ये सेव करी थी मैंने, फिर मैंने दूसरे वाले रूम की भी सेव कर ली थी। वो होता है ना जब करने रख जाओ तो सारे करके रख दो। फिर ये करा कर निपटी, फिर मैं दूसरे रूम में करने लगी थी जाकर। मैंने कहा चलो लगा था इसको भी करती हूँ। जो गर्मियों के कपड़े थे उनको रख दिए, जो सर्दियों के कपड़े थे उनको बाहर निकाल लिए थे। मतलब इसको करने में मुझे रात हो गई थी। मतलब पूरा होता है ना, वो जब हम लग जाते हैं किसी काम में तो उसको काम करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। अनन्या कह रही थी मम्मी कब से ख़त्म हो गए इसे। मैंने कहा ऐसा आप डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। अब तो मुझे खाना, बीच बीच में और भी काम चला था, बच्चों को खाना पीना देना है, उनको नाश्ता, तो वो सभी चीज़ें चल रही थी। क्योंकि ये उनके साथ इन सब कामों से वो सब काम ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए देखना, उनको दवाई ववाई देना,
वो सब भी मेरा चल रहा था। बस मेरा था मेरे बच्चे ठीक हो जाएँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बच्चे बीमार हो। मेरे बच्चे ऐसे अगर मैं लेट जाऊँगी तो उनको लगता है मम्मी को भी बुखार है। वो मेरे को पता है इस चक्कर में फीवर आ भी गया था हल्का हल्का सा, क्योंकि पूरी रात जगना बच्चों के लिए जगी थी, पूरी रात पट्टी उट्टी रखनी थी। बच्चों को तो बुखार इतना तेज, तो डॉक्टर बोला था कि रात में पट्टी रखनी है, तो पट्टी रखी रात भर। दवाई देनी थी, दवाई ववाई भी दी दोनों के लिए, और दोनों को 104 बुखार था, तो और दिमाग ख़राब हो गया। दोनों ही बच्चे बीमार पड़ गए मेरे। अब तो पहले ठीक है पहले से, पर वही दवाई वे खाते हैं तब तक ही ठीक रहता है। और फिर वैसे और आ रहा वैसा उसको थोड़ा दवाई का आराम पड़ जाता है ना, तो वो फिर भागने लगता है, वो बैठता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसकी ऐसी आदत है। उसके बाद फिर मैं कपड़ों पे समेटा समाटी करने के बाद फिर मैं बच्चों को खाना पीना दिया। उसके बाद रात को भी ये पर्दे की लगाने बैठ गई थी, धोए थे ना पर्दे, तो इसकी ये निकाल देती हूँ क्योंकि टूट जाते हैं ये, तो फिर इनको निकाल देती हूँ मैं। तो अभी इनको लगा रही थी बैठ के, क्योंकि पर्दे टांगने थे ना, क्योंकि कपड़े उपड़े धोए थे मैंने, तो मैंने अभी कपड़े ऐसे ही रख दिए थे। मैंने कहा बाद में थोड़े थोड़े करके प्रेस कर लूँगी जैसा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे ना, एकदम से नहीं हो सकता था। तो अगले दिन मंडे का दिन है ये, तो मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था। मैंने कभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि उस दिन अन्नू को मैंने स्कूल भेज दिया था, लेकर था, तो उसको काफ़ी फीवर हो गया था। तो मैंने कहा आज नहीं जाओ तुम, कह रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं आज तुम नहीं जाओगे आज। तो फिर वो मान गई थी बात के लिए। मैंने कहा घर पर रहो दोनों, अगर आज ठीक लगोगे तो फिर कल चले जाना। तो बस बच्चे मान गए थे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। ये 9-10 बजे का टाइम है। तो बच्चों को मैंने वो बना के दे दिया था, सफोला दे दिया था दोनों के लिए। तो अपने मंदिर भी गई थी, आज मंडे था। मैंने किया था सोमवार को उद्यापन किया था, व्रत का मैंने सोमवार को उद्यापन कर दिया था, क्योंकि कहते हैं ना 1 साल के अंदर कर देनी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो मैं ना शादी से पहले से ही व्रत रख रही थी सोमवार के। मुझे नहीं पता था कि मतलब 1 साल के अंदर करना होता है, काफ़ी लंबे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। उन्होंने बोला चल दोबारा से उठा लेना, लेकिन अभी कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने वो उद्यापन किया था आज। तो मैंने खीर पूड़ी बनाई थी, लेकिन पूड़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को खांसी वासी सी हो रही है ना, तो मैंने सिर्फ पूजा के लिए ही पूड़ी बनाई थी उतनी। और उधर मैंने बनाई मिक्सी वेज बनाई थी। तो बच्चों की रोटी बना रही हूँ, तो बच्चों की मैंने उसलिए मैं सुबह ही जल्दी कर दी कि बच्चे देखेंगे तो पूरी मांगेंगे। तो मैंने उनके उठने से पहले पहले मैं मंदिर होकर आ गई थी मैं। तो बस खाना पीना दे रही हूँ। अनन्या को आवाज़ दूंगी, पहले अपने भगवान जी को देकर आई मैं। अनन्या से बोलूँगी अब आके खाना खा लो, फिर दवाई भी लेनी है तुम्हें। तो क्योंकि सफोले तो खाया बच्चों ने, तो मैंने कहा वैसे मना कर रहे थे पेट भरा। मैंने कहा नहीं खाना खाओ बैठ के, मैं गर्म गर्म रोटियाँ सेक रही हूँ, खाओ फटाफट बैठ के। तो मैं अनन्या को आवाज़ दे रही हूँ आओ जल्दी से प्लेट निकालो, खाना पीना लगा रही हूँ, खाना खाओ। तो दोनों बच्चे अंदर रूम में खेल रहे हैं अच्छे से। मैंने कहा यहीं रहो मेरे सामने, और कहीं नहीं जाओगे आज तुम, क्योंकि आरब भी ऐसा है शैतानी इधर उधर भाग जाता है। तो मैंने कहा आज कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं रहोगे। जैसे दवाई खाते हो कूदा खाती शुरू हो जाती है तुम्हारी। तो वो यहीं बैठा करे मम्मी नीचे जाओ। मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाओगे तुम, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं होगे तब तक तुम हिलोगे भी नहीं यहाँ से। तो वो मान के अंदर बैठे हो दोनों। मैंने कहा चाहे बुक पढ़ो, किताब पढ़ो, खेलो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन यहीं रहो। तो बस मेरी सब्ज़ी हो चुकी है, मैं अब वही चेक कर रही हूँ। मैं बिना पानी की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, मुझे वैसी पसंद है। तो यहाँ अनन्या आ गई है, मैंने कहा पानी वानी रखो, मैं तुम दोनों को खाना देती हूँ मैं। और ये मंडे की रात का ही है। यहाँ पे मैंने सारा काम हो गया था, बच्चों को खाना पीना खिलाना पिलाना, मतलब मैंने भी खा लिया था, मतलब सारे ही काम हो चुके थे। फिर मैं दूध गर्म होने रखा था, और फिर दही मलाई रखी थी, कटोरा भर चुका था, एक और रखा है लेकिन उसमें थोड़ी सी जगह है। तो मैंने कहा मैं उसको बाद में चला लूँगी। तो मैंने कहा चलो मलाई भी चला लेती हूँ, क्योंकि दूध गर्म हो रहा है तो मैं खड़े खड़े क्या करूँगी। तो मैंने कहा चलो इसे भी कर लेती हूँ मैं। तो ये रखी थी, काफ़ी भर गई थी ना, तो फिर मैंने कहा कुछ ख़त्म ही कर देती हूँ चला के। वो फिर ज़्यादा इकट्ठ हो जाती है, कभी कैसे भी कर लेती हूँ, तो कभी 2 कटोरे कभी 1 जैसे होते हैं वैसे कर लेती हूँ। तो मुझे लगा ला चला लेती हूँ, तो मैं इसको चलाने लगी हूँ यहाँ पे मलाई वगैरह। बच्चों ने खाने पीना खा लिया, पर दूध गर्म होने के बाद दूध ठंडा हो जाएगा तब उनको दूध दूँगी। अभी तो खोला ही नहीं, तो गर्म होने के लिए रखा है मैंने दूध। और यहाँ पे बच्चे बच्चे थोड़े ऐसी उनकी तबीयत ऐसी चल रही है, मतलब कभी ठीक हो जाते हैं कभी होने लगता है, यही है। तो फिर दिमाग भी ऐसी हो रहा है, बच्चे बीमार होते हैं ना तो मन अजीब सा होने लगता है। तो इधर मुझे भी ठंड वंड सी लग गई थी, क्योंकि बच्चों की रात जगी थी पूरा। फिर रात सुबह के लिए मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, कपड़े उपड़े धोए थे। सुबह तो नहीं लगाई, दोपहर में लगाई थी मैंने मशीन, बच्चों को खिलाने पिलाने की, खाने पीने खिलाने का, तब लगाई थी मैंने। और फिर पढ़ते पढ़ते सभी को धोए थे ना, तो उसे ठंड सी लग गई थी। तो मैंने कहा चलो हो जाएंगे सही। मैंने गोली खा ली थी, पैरासीटामोल की गोली खा ली थी, जो मेरे पास हमेशा रहती है, वो खा ली थी। वो आराम पड़ गया था उससे मुझे। फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। तो बच्चे अभी तो ठीक हैं, खेल रहे हैं, पर उनका ऐसा ही है, दवाई खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे, क्योंकि वैसे कहते हैं बुखार 3 दिन तक तो रहता ही कहते हैं। तो वही उनको चढ़ रहा उतर रहा है, ऐसी है। तो बच्चों को स्कूल भेजूँगी नहीं भेजूँगी, रात भर देखूँगी पहले क्या है उनका, तब भेजूँगी बच्चों को। अगर ठीक रहेंगे, लगेगा रात को ठीक है थोड़ा सही है, तब भेजूँगी, और सुबह को भी उनको देखूँगी। तो अभी कुछ नहीं पता मुझे सुबह का,
सुबह का सुबह देखेंगे। फिलहाल अभी जो काम वो काम कर रही हूँ मैं। और सुबह की तैयारी थोड़ी बहुत मैं रात को करके रख देती हूँ। थोड़ी बहुत सब्जी की कटिंग वटिंग होती है ना, वो मैं करके रख देती हूँ। और नहीं तो कभी कभी ऐसा करता है, गोभी गोभी कस के पराठे बना देंगे, मूली के पराठे बना देते, कुछ भी होता है वो बनाकर उनको दे देती हूँ। जैसा होता है वैसे ही चलता रहता है। फिलहाल अभी मेरा दिमाग कुछ नहीं चल रहा, मुझे क्या करना है क्या नहीं, अभी तो बस ये सब चीज़ चल रही, पहले ये कर लूँ वो कर लूँ, ये चल रहा है। काम में ही रहता है दिमाग, और ठीक भी रहता है। अपना दिमाग को थोड़ा काम में रखूँ तो ठीक रहता है। तो अभी बच्चों को दवाई ववाई भी देनी है। मैंने कुछ दवाई दे दी है, कुछ मतलब ऐसे ऐसे टाइम होता है ना, 1 घंटा 15-20 मिनट ऐसे है, तो उनको दवाई ववाई देनी है। बाद में बुला के दवाई दूंगी उनके लिए। और ये है अगला दिन, मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर मैं सुबह मेरी पूजा वगैरह सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने रखा दूध गर्म होने के लिए, भगवान जी को दूंगी दूध। और इधर मैंने अपने लिए चाय बने रखी है। बच्चे सो रहे हैं। रात बच्चों के पापा भी आ गए थे, तो वो भी सब सो रहे हैं। मैंने नहीं उठाया, मैंने कहा आज रहने दो। इसके पापा ने बोला कि आज रहने दो, मत भेजो स्कूल। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं भेजती हूँ। उन्होंने कहा आज देखते हैं कैसे क्या रहता है, अगर ठीक होंगे नहीं तो फिर मैं इनको दवाई दिला लूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने नहीं भेजा, मैंने कहा चलो छोड़ो, पापा उनके पापा भी आए हुए हैं, छोड़ो नहीं जाएंगे तो अच्छे से आराम लेंगे। तो इधर मेरी चाय वाय बन रही है, दूध गर्म हो रहा है। दूध गर्म होगा तो भगवान जी को दूध दूँगी, अपनी चाय पीऊँगी, और फिर सोचूंगी क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, वो सब चल रहा है मेरे दिमाग में। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक